इस मर्तबा मोहम्मद हमसे बचने वाला नहीं। ये क्या है? इतनी गहरी खंदक। अब हम आगे कैसे बढ़ें? तुम में से कौन है जो मेरा मुकाबला करे? मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। मैं हूं अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम जंग खंदक के दौरान वो वाक़या बयान करेंगे जब हज़रत अली करमल्ला वजहू के हाथों अरब के मशहूर पहलवान अम्र इब्न अब्द मारा गया। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मुसलमानों से मुआहिदा तोड़ने के बाद कुरैश और बनु कुरैज़ा इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए कि मिलकर मुसलमानों पर हमला किया जाए। कुरैश खंदक के एक जानिब मौजूद थे और मुसलमान दूसरी जानिब। दो सिमतों से हमले की तैयारी हो चुकी थी। बनु कुरैज़ा की बगावत के बाद यूं लगता था कि दुश्मन बाहर भी है और अंदर की सिमत से भी खतरा पैदा हो गया है, अगरचे वो मुसलमानों के बिल्कुल पीछे मौजूद नहीं थे। खंदक का नक्शा ये था कि अंदर की सिमत मुसलमान थे, उनके पीछे मदीना का शहर और शहर के बाद यहूदी कबीला। अगर वो हमला करते तो पहले मदीना से गुजरना पड़ता। रोज़ाना खबरें आ रही थीं कि यहूदी तैयारियां कर रहे हैं। जब कुरैश कई दिन तक खंदक के किनारे पड़े रहे और कोई रास्ता नजर ना आया तो उन्होंने यहूदियों को पैगाम भेजा कि तुम किसी तरह मुसलमानों को अपनी तरफ उलझाओ ताकि उनकी तवज्जो इधर से हट जाए और हम खंदक पार कर सकें। ये एक जंगजी हिकमत अमली थी। खुद खंदक पार करना नामुमकिन नहीं था, सिर्फ मुसलमानों की तवज्जो हटानी थी। यहूदियों ने सोचा पहले मदीना की अंदरूनी सूरत हाल देखी जाए। उन्होंने 10 जवानों का एक गिरोह भेजा। उस वक्त मदीना में सिर्फ औरतें और बुजुर्ग या बीमार मर्द थे। लश्कर जंग के मैदान में था। ये यहूदी जवान शहर की तरफ बढ़े और किसी को खबर भी न हो सकी। शहर में दाखिल होते ही वो उस किला नुमा घर के करीब आए जहां नबी करीम ने अपने घरवालों और कुछ सहाबा की खवातीन को महफूज किया था। यहीं हस्सान इब्न साबित का घर भी था, जो बीमारी की वजह से जंग में शामिल न हो सके। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि किले के बाहर यहूदी जवान घूम रहे हैं। उनमें से एक ने किले के अंदर झांकने की कोशिश की। सफ़िया फ़ौरन हस्सान इब्न साबित के पास गईं और कहा कि अगर ये जवान अंदर की हालत देखकर चला गया तो पूरी फ़ौज ले आएगा, इसे जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। हस्सान इब्न साबित ने कहा कि अगर मैं लड़ने के काबिल होता तो यहाँ क्यों होता? मैं इसलिए यहाँ हूँ कि जंग के काबिल नहीं हूँ। सफ़िया ने ज़िंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन ये सिर्फ औरतों का नहीं, पूरे मदीना का मसला था। सफ़िया ने हिम्मत की। जब यहूदी जवान दीवार पर चढ़ा, सफ़िया ने पूरी ताकत से उसके सर पर वार किया। सर फट गया, वो किले के अंदर गिरा और वहीं हलाक हो गया। सफ़िया घबराकर हस्सान के पास आईं और कहा, मैंने उसे मार दिया। हस्सान ने कहा कि सिर्फ मारना काफ़ी नहीं, इसका सर बाहर फेंकना होगा ताकि दूसरे डर जाएं। हस्सान ने माजरत की। आखिर सफ़िया खुद आगे बढ़ीं और उसका सर काटकर किले की दीवार के बाहर फेंक दिया। यहूदी जवानों के लिए ये तसव्वुर से बाहर था कि कोई औरत इतनी हिम्मत कर सकती है। उनके दिमाग में यही ख्याल आया कि किले के अंदर मर्दों का लश्कर मौजूद है। वो घबराकर वापस भाग गए। इस तरह बिना झूठ बोले, बिना गलत बयानी के मकसूद हासिल हो गया। जब सरदार को खबर मिली तो वो भी घबरा गया। अब नबी करीम ने एक और हिकमत अमली इख्तियार की। 3000 मुसलमानों में से 500 को 2 गिरोहों में तकसीम किया। 300 ज़ैद इब्न हारिसा के साथ और 200 सलमा इब्न असलम के साथ। हुक्म दिया कि मदीना में दाखिल होकर जोर जोर से तकबीरें लगाओ ताकि लगे जैसे हजारों का लश्कर हो। जब ये गिरोह मुख्तलिफ सिमतों से मदीना में दाखिल हुए और जोरदार नारे लगे, यहूदियों के दिल हिल गए। उन्हें लगा कि मुसलमानों के पास बहुत बड़ा लश्कर है। उनका हौसला टूट गया। नबी करीम का मकसूद भी यही था कि दुश्मन का हौसला पस्त हो और वक्त गुजरता रहे। कुफार मक्का के लिए सहरा में रहना मुश्किल होता जा रहा था। रसद और खुराक का मसला बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान एक और वाकया पेश आया जिसने कुरैश को और ज्यादा कमजोर कर दिया। ये वाकया अम्र इब्न अब्द का था। अम्र इब्न अब्द अरब का मशहूर तरीन पहलवान था। बदर में जख्मी होकर गया था और बदला लेने की कसम खा चुका था। एक दिन उसने देखा कि खंदक के एक हिस्सा थोड़ा कम चौड़ा है। उसने 4 और पहलवानों के साथ उस जगह से खंदक पार कर ली। मुसलमान हक्का बक्का रह गए। घबराहट फैल गई। नबी करीम उस वक्त हजरत अली के साथ आराम फरमा रहे थे। अम्र ने नेजा गाड़कर मुकाबले का ऐलान किया। बार बार पुकारा कि कोई है जो मुझसे लड़े। नबी करीम ने फरमाया कि कौन है जो इसे खामोश करे। 3 मरतबा पुकारा। आखिर हजरत अली आगे बढ़े। नबी करीम ने उन्हें जुल्फ़िकार दी, ज़िरा पहनाई, अपना अम्मामा पहनाया और दुआ की। अली और अम्र आमने सामने आए। गुफ्तगू हुई। 3 पेशकश हुई।
آخر مقابلہ طے ہوا۔ عمر نے غصے میں اپنے گھوڑے کو ذبح کیا اور حملہ کر دیا۔ گرد و غبار چھا گیا، پھر تکبیر کی آواز آئی۔ عمر ابن عبد گرا ہوا تھا۔ لشکر اسلام سجدے میں گر گیا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ خندق کے دن علی کی ایک ضرب دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ عمر کے ساتھی بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے، کچھ معافی پا کر بچ گئے۔ اس واقعہ کے بعد قریش کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ یہ جنگ کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ یہ تھا جنگ خندق کا وہ واقعہ جو صرف تلوار کی قوت نہیں بلکہ ایمان، صبر اور حکمت کی مثال بن گیا۔